पांडवों का विवाह। द्रौपदी को लेकर पांडव कुंभकार के घर पर लौटे। कुंती द्वार की ओर पीटकर अपने काम में विमग्न थी। घर के बाहर से ही युधिष्ठिर ने अपनी माता को बुलाकर कहा, माता देखो आज हम क्या लेकर आए हैं। कुंती ने पीछे मुड़े बगैर ही उत्तर दिया, ठीक है, पांचों आपस में एक समान बांट लो। परंतु जब उन्होंने देखा तो उन्हें नववधू के वस्त्र पहने द्रौपदी दिखी। तुरंत कुंती को उनकी भूल समझ आई। वह युधिष्ठिर से बोली, वत्स, मैं गलती से यह बोल पड़ी, पर तुम धर्मशास्त्र के ज्ञाता हो। ऐसा कुछ उपाय ढूंढो जिससे मेरा कथन असत्य न हो और उचित निर्णय भी हो जाए। दीर्घ चर्चा के पश्चात अपनी माता का वचन असत्य न हो, इसलिए यह निश्चित हुआ कि पांचों पांडव द्रौपदी से विवाह करेंगे। द्रौपदी भी इस प्रस्ताव को मान गई। अगले दिन सुबह द्रुपद ने सुशोभित रथ कुंभकार के घर भेजे और पांडवों को सम्मान पूर्वक राजभवन ले आए। धृष्टद्युम्न ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात वह पांडवों को द्रुपद के महल में ले गया, जहां द्रुपद के निकटवर्ती आसनों पर श्री कृष्ण और बलराम बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मैं हस्तिनापुर सम्राट पंडु का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हूँ। साथ में मेरी माता कुंती और कनिष्ठ भ्राता हैं। कल स्वयंवर में आपकी कन्या ने जिसे वरमाला पहनाई वह अर्जुन यह है। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने वारणावत से लेकर स्वयंवर तक का सारा वृतांत सुनाया। अपनी लाडली कन्या हस्तिनापुर की रानी बनेगी, यह स्पष्ट होने पर द्रुपद तथा धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि उसके पुत्रों को अतीव प्रसन्नता हुई। द्रुपद ने उसी दिन अर्जुन से द्रौपदी का विवाह कर देने का मनोगत व्यक्त किया। उस पर युधिष्ठिर बोले, हम पांचों भाइयों ने द्रौपदी से विवाह करना निश्चित किया है। मेरी माता ने अनजाने में ही क्यों न हो, पर यह आज्ञा की है। द्रौपदी की भी इस विवाह के लिए सम्मति है। यह सुनते ही द्रुपद और द्रौपदी के भाइयों ने युधिष्ठिर के प्रस्ताव का तीखे शब्दों में विरोध किया। ठीक उसी समय महर्षि व्यास का वहां आगमन हुआ। उन्होंने द्रुपद को समझाकर आश्वस्त किया कि द्रौपदी का विवाह सभी पांडवों के साथ होना ही विधि का विधान है। श्री कृष्ण ने भी द्रुपद और उनके पुत्रों को समझा बुझाकर राजी कर लिया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त पर द्रौपदी और युधिष्ठिर का विवाह बड़े ठाठ बाट से संपन्न हुआ। उसके पश्चात क्रमशः भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, इन सब का एक एक दिन के अंतर से द्रौपदी के साथ विवाह हुआ।